सो केवड़ीज, आज हम देखने जा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 के एपिसोड 5 को, जिसका नाम है फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। एपिसोड की स्टार्ट इस बहस को सुनकर क्लास सी वाले भी वहां पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्लास डी और क्लास ए वालों के बीच में लड़ाई का सीन क्रिएट हो रहा है। तभी क्लास सी के मियाकी और युकीमुरा उन दोनों को शांत करते हुए कहते हैं कि उनके बारे में भी र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आयाना कोजी के बारे में भी अफवाहें फैल रही हैं। बट यहाँ पर हाशिमोटो कहता है, अरे ये कमाल की बात नहीं है, आयाना कोजी को कारुइज़ावा पसंद करती है। कितनी क्यूट बात है ना। इस बात को सुनने के बाद साकुरा जेलस हो जाती है। वो कहती है ये सारी की सारी बातें क्यूट नहीं है। अब यहाँ पर आयाना कोजी भी आता है। वो हाशिमोटो को कहता है कि उसको हाशिमोटो के ऊपर शक हो रहा है। हाशिमोटो कहता है, अरे तुम मुझ पे शक करोगे क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी और कारुइज़ावा की सीक्रेट मीटिंग जो सुन ली थी। इस बात पर साकुरा और हसाबे चौंक जाते हैं। अरे ये कौन सी सीक्रेट मीटिंग की बात हो रही है। हाशिमोटो अब यहाँ पर इशिजाकी को इग्नोर कर रहा है, जिस पर इशिजाकी को गुस्सा आने लग रहा है। तभी ह्योरी आगे कहती है, अगर हाशिमोटो ने इस बात को एक्सेप्ट कर भी लिया तब भी यहाँ पर सगाई नागी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद ह्योरी हाशिमोटो को कहती है कि हमें माफ कर देना। हाशिमोटो इस पर कुछ खास रिएक्शन नहीं देता, लेकिन वो ह्योरी को ये कहता है कि अगर तुम्हें हमारे ऊपर इल्जाम लगाने हैं तो प्रॉपर सबूतों के साथ आया करो। अब इसके बाद ह्योरी और उसके क्लास वाले चले जाते हैं। अगला सीन होता है इचिनोसे का, जो कि आज स्कूल आई हुई है। एंड ये बात सगाई नागी मासूमी से कर रही होती है, जिस पर मासूमी बोलती है वो आएगी क्यों नहीं, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं ना। अगला सीन होता है क्लास सी का, जहाँ पर युकीमुरा पेपर चेक कर रहा होता है, जो कि उसने खुद बनाया है, जिसमें आयाना कोजी और हसाबे के अच्छे मार्क्स आए हैं। तभी ईगे क्लास में एंट्री लेता है और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो सबको ये बताता है कि क्लास ए वाले क्लास बी की तरफ जा रहे हैं। अगला सीन होता है क्लास बी का, जहाँ पर क्लास ए की सगाई नागी अपने पंटरों के साथ आई हुई है। क्लास बी की एक लड़की सगाई नागी से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। सगाई नागी कहती है, क्लास बी वालों की टीम वर्क की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम सभी को बचाने आई हूँ। जिस पर एक लड़का बोलता है, मेन पॉइंट की बात करो, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। सगाई नागी बोलती है, तुम सभी के प्राइवेट पॉइंट्स इचिनोसे ने अपने पास जमा करके रखे हुए हैं और उन पॉइंट्स का यूज करके इचिनोसे मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल जाती है। बस मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर वो लड़का कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। सगाई नागी बोलती है, क्या होगा अगर इचिनोसे सच में क्रिमिनल निकली तो। इस पर वो लड़का कहता है कि ये सारी बातें एक र्यूमर है जिन्हें बस तुम लोग फैला रहे हो। इस पर सगाई नागी बताती है कि उसके पास एविडेंस है। सगाई नागी की इस बात को सुनने के बाद क्लास ए वाले शॉक हो जाते हैं। इसके बाद फिर से सगाई नागी बोलना शुरू करती है कि ये बात डेंजरस है कि एक पर्सन के पास इतने सारे पॉइंट्स हो। तुम ही बताओ जो मैंने अभी कहा क्या वो गलत है। क्यों इचिनोसे। ये सुनकर इचिनोसे उस लड़के को पीछे हटने के लिए कहती है। यहाँ पर इचिनोसे क्लास के सेंटर में जाके सभी से माफी मांगती है। ये देखने के बाद क्लास बी वाले शॉक हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि इचिनोसे आखिर ऐसा कर क्यों रही है। लेकिन तभी सगाई नागी सबको शांत होने के लिए कहती है और वो कहती है कि इचिनोसे ने जो गलत काम किए हैं उसके लिए इचिनोसे को बुरा लग रहा है। इसके बाद इचिनोसे पूरी क्लास बी को कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसा कि सगाई नागी ने कहा, मैंने क्राइम किया है, तो हाँ मैंने क्राइम करा है। अगला सीन होता है 4 साल पहले का, जहाँ हमें दिखाया जाता है इचिनोसे का पास। इचिनोसे बताती है कि वो अपनी मम्मी और छोटी बहन के साथ रहती थी। वो ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन वो तब भी खुश थे। इसी के साथ इचिनोसे की मॉम एक शॉप के अंदर काम करा करती थी, ताकि वो इचिनोसे और उसकी छोटी बहन को पढ़ा सके। इसके बाद होता है सीन प्रेजेंट से 1 साल पहले का। इचिनोसे ने बहुत ज्यादा पढ़ाई करके स्कॉलरशिप ली ताकि वो हायर एजुकेशन कर पाए। स्कॉलरशिप को लेने के बाद इचिनोसे बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी उसकी मॉम कोलैप्स हो जाती है। इसके पीछे का रीजन ये था कि इचिनोसे की मॉम को इचिनोसे की छोटी बहन के लिए गिफ्ट लेना था, इसीलिए उसकी मॉम ने ओवर टाइम करा एंड ओवर टाइम करने की वजह से उनकी ये हालत हुई। इचिनोसे की छोटी बहन को गिफ्ट में एक हेयर पिन चाहिए थी, जो कि उसकी फेवरेट आइडल पहना करती थी। इचिनोसे की छोटी बहन ने आज तक किसी भी चीज की डिमांड नहीं करी थी। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई इचिनोसे की मॉम इचिनोसे की छोटी बहन से बोलती है, सॉरी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला पाई। एंड इसी बात को वो बार बार रिपीट करती हैं। इसीलिए इचिनोसे भी डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपनी छोटी बहन के लिए क्लिप खरीद के रहेगी। इसीलिए इचिनोसे ने पार्ट टाइम जॉब करने की सोची, लेकिन उसको किसी ने भी जॉब नहीं दी। एक दिन इचिनोसे शॉप पे जाके उस क्लिप का प्राइस देखती है। उस क्लिप का प्राइस होता है 32,000 येन। इचिनोसे सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। इसीलिए यहाँ पर बहुत देर तक घबराने के बाद और सोचने के बाद वो फाइनली क्लिप को चोरी कर लेती है। लकीली यहाँ पर इचिनोसे को चोरी करते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। इचिनोसे अपनी बहन को वो क्लिप देते हुए बोलती है कि ये क्लिप उसके दोस्त ने दी है। अब इस क्लिप को देखकर इचिनोसे की बहन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो बार बार इचिनोसे को थैंक यू कह रही थी। इसके बाद जिस दिन इचिनोसे की मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, इचिनोसे और उसकी बहन अपनी मॉम को पिक करने जाती हैं। इचिनोसे की शक्ल देखकर इचिनोसे की मॉम को पता चल जाता है कि इचिनोसे ने हेयर क्लिप को चोरी करा है। इसीलिए इचिनोसे की मॉम इचिनोसे को थप्पड़ मार देती है और इस चीज के तुरंत बाद इचिनोसे की मॉम उसको उसी दुकान पे लेके जाती है
जहाँ से इचिनोसे ने उस चीज को चोरी किया था, जहाँ पर वो उन शॉप वालों से माफी मांगती है। इसके बाद जैसे इचिनोसे की मॉम और इचिनोसे अपने घर पहुंचती है, इचिनोसे की मॉम बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि इचिनोसे ने ऐसा काम करा। इचिनोसे ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी मॉम को रोते हुए देखा था, जिसके बाद इचिनोसे ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 6 महीने के लिए। लेकिन एक दिन उसकी मॉम ने गेट पर खाने के साथ एक पर्ची भी रख दी थी। उस पर्ची में इचिनोसे की मॉम ने लिखा हुआ था कि तुम्हें स्कूल जाकर अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढनी होगी। इसलिए उसने डिसाइड करा कि वो एक न्यू स्टार्ट करेगी अपने नए स्कूल से, जिससे कि वो अपनी मॉम और अपनी छोटी बहन का ट्रस्ट फिर से जीत पाए। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। इचिनोसे सबसे माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे ये बात छुपाई रखी। इस बात पर इच कुछ भी हो, मैं अपने क्लास वालों के साथ ही इस स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहती हूँ। जिसके बाद वो अपने क्लास वालों से पूछती है, क्या तुम लोग मेरा एंड तक साथ दोगे? जिस पर इचिनोसे के क्लास वाले उसका साथ देने को भी तैयार हो जाते हैं। इचिनोसे ने अपना पास्ट तुम्हें पहले ही बता दिया था, है ना? जिसके रिप्लाई में आयानोकोजी कहता है हाँ। इसके बाद वो बताता है कि कल वो इचिनोसे के रूम में गया था, ऑब्वियस सी बात है खाना देने के लिए, जहाँ पर इचिनोसे ने उससे एक क्वेश्चन पूछा था। इचिनोसे आयानोकोजी से पूछती है, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? आयानोकोजी बोलता है, मैं तुम्हारे रूम में रोज इसलिए आता हूँ ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके, और मैं जानता हूँ कि तुमने क्या क्राइम किया है। ये बात सुनने के बाद इचिनोसे बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ कि मैंने एक गलत काम करा है, क्योंकि उस दिन उसके पास बस यही एक ऑप्शन बचा हुआ था। ये बात कहते कहते वो रोने भी लगती है, और वो आयानोकोजी से कहती है, तुम ही बताओ, अगर मैं चोरी नहीं करती तो और क्या करती? आयानोकोजी कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें ये सारी बातें खुद फेस करनी होगी। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है, जहाँ पर आयानोकोजी बोलता है, इचिनोसे अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और यहाँ पर यही था आयानोकोजी का प्लान। आयानोकोजी इसके बाद सगाई को ये भी कहता है कि उसने यानी सगाई ने कामुरो का यूज करा आयानोकोजी से ये सब कुछ करवाने के लिए। अब यहाँ पर आयानोकोजी मासूमी को ही कामुरो कह रहा है। आयानोकोजी कहता है कि जो बियर कैन मासूमी ने उसको दी थी वो सेम बियर कैन थी जो कि उसने स्कूल की स्टार्टिंग में चोरी करी थी। जिस पर आयानोकोजी सगाई से कहता है, आखिर तुमने ऐसा करा क्यों? सगाई बोलती है कि उसने ये सब कुछ आयानोकोजी की अटेंशन को पाने के लिए करा था। इसके बाद वो आयानोकोजी को एक चैलेंज करती है, जिस चैलेंज में अगर सगाई हारी तो वो स्कूल छोड़ देगी, लेकिन अगर आयानोकोजी हारा तो उसे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आयानोकोजी के हारने पर सगाई सबको ये बताएगी कि सभी कामों के पीछे आयानोकोजी का हाथ है। आयानोकोजी कहता है कि तुम जीतने के लिए क्या करने वाली हो, जिस पर सगाई कहती है कि तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम में सब पता चल जाएगा। इसके बाद सगाई वहां से चली जाती है, और आयानोकोजी को उसके बाद एक कॉल आती है, एंड इसके बाद अगला सीन होता है रात का। यहाँ पर आयानोकोजी कुशिदा को कहता है, उस दिन मुझे चॉकलेट देने के लिए थैंक्स। कुशिदा कहती है, मैं तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं बुलाया। आयानोकोजी मन ही मन सोचता है, कुशिदा ने वैलेंटाइन डे के पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर आयानोकोजी ने वाइस प्रेसिडेंट किरियामा को एक नोटिस दिया था, और उससे ये कहा तो नागुमो की ज्यादा इज्जत जाएगी। इसीलिए भलाई इसमें है कि तुम्हें मेरा आइडिया मान लेना चाहिए, और अगर तुमने मुझे अभी मना करा तो मैं ये बात जाकर मानोबू को बता दूंगा। एंड ये बात सुनने के बाद किरियामा मान जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर आयानोकोजी कुशिदा को मदद के लिए थैंक्स कहता है, और इसके बदले में आयानोकोजी ने कुशिदा को पॉइंट्स ट्रांसफर करे हैं। एंड अभी से लेकर आगे जितने भी पॉइंट्स आयानोकोजी को मिलेंगे, हर महीने आधे पॉइंट्स आयानोकोजी कुशिदा को दे देगा। इस पर कुशिदा कहती है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अब आयानोकोजी ने यहाँ पर ऐसा इसलिए करा है ताकि वो पता कर पाए कि कुशिदा के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का। आयानोकोजी स्कूल जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से इचिनोसे आ जाती है। इचिनोसे को देखकर आयानोकोजी कहता है, तुम तो आज बहुत कूल लग रही हो। जिस पर इचिनोसे आयानोकोजी को थैंक्स कहते हुए कहती है कि आयानोकोजी की वजह से ही वो अपने पास्ट से ओवरकम कर पाई। इस पर आयानोकोजी कहता है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी बुरा लगे तो तुम मेरे से बात कर सकती हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। आयानोकोजी की ये बात सुनकर इचिनोसे बहुत खुश हो जाती है, और वो आयानोकोजी को अपने बैग में से एक चॉकलेट का बॉक्स निकाल के देती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड होता है खत्म। सो बडीज, अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो कमेंट मुझे जरूर बताना, एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलो इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।